देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में रक्षा चतुर्वेदी ग्वालियर से एडमिट हुई हैं। इनको नेज़ोफारिंक्स है और रिकरेंस बोन में आया। रक्षा जी 2017 से इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन हिम्मत न हारते हुए बड़ी हिम्मत से इस बीमारी से लड़ाई लड़ रही हैं और सक्सेस भी हो रही हैं। इनकी हिम्मत की वजह से ही ये आज इस लायक हैं और कोशिश भी कर रही हैं। देवी अहिल्या में ये एडमिट हुई और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन से हमने इनको ट्रीटमेंट दिया। 7 दिन के ट्रीटमेंट में इनको कितना रिलीफ हुआ है और ये किस परेशानी से आई थी, क्योंकि इनको बोन में आया है। नेज़ोफारिंक्स तो था ही, नाक में तो इनको प्रॉब्लम थी। नाक में कितना रिलीफ हुआ और बोन में आया, पैरों में इनको जो तकलीफ थी उसमें कितना ये महसूस किया है। जी मैं 2017 में मुझे डिटेक्ट हुआ यहाँ पर साइनस में प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने में सिस्ट था। तो डॉक्टर ने ऑपरेट करने की कहा। ऑपरेट करवाया तो उसमें जो उसकी रिपोर्ट आई उसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ। फिर उन्होंने कहा कि है ना आप है ना डायरेक्ट वो करवा लीजिए रेडिएशन सर्जरी की। उन्होंने कहा तो मैं सर्जरी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे सही नहीं लगा। काट छाट में लोगों को देखती हूँ ना चेहरे तो मुझे भयानक अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैंने ना सर्जरी के लिए मैं तैयार नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप है ना रेडिएशन दे दीजिए। तो रेडिएशन हुआ और ऑपरेट भी मैंने अंदर से करवाया था। लेजर थेरेपी मतलब लेजर के थ्रू करवाया था। तो फिर रेडिएशन हुए में 35 उस टाइम पे वीकनेस हुई। लेकिन हाँ यहाँ पे या दब गया हो या चला गया हो बीमारी, जो भी कारण हो, 3 साल तक बढ़िया रही, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं बढ़िया। फिर 3 साल बाद रिक्रेंस हुआ। तो फिर मैंने ग्वालियर छोड़ के मैंने सोचा और बड़े हॉस्पिटल में और अच्छी जगह दिखवाते हैं और पैसा अपन मैनेज कर ही लेंगे जैसे भी होगा। तो फिर मैंने दिल्ली दिखवाया राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में। तो उन्होंने मुझे बायोप्सी की सलाह दी, लेकिन गलती वही हो गई कि बायोप्सी नहीं करवानी थी। बायोप्सी करवा के ये चीज क्या है, पहले मेरे फेस में बिल्कुल दिखता नहीं था, कुछ भी नहीं दिखता था, इतना बढ़िया फेस था, वेट वगैरह भी बढ़िया था। वो बायोप्सी के बाद क्या है, वो स्पीडली ग्रोथ लेने लगा। और बायोप्सी के बाद फिर पैट सिटी करवाई 2 महीने बाद, तो पैट सिटी में बोन में आ गया था। तब भी मुझे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, सही थी। लेकिन अभी 1-2 महीने से मतलब पैर में तो थोड़ी सी लचक आई थी अभी 6 महीने पहले, आंख में भी दिखने लगा यहाँ पर। और अभी 1 महीने पहले से बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। इतना पेन था कि मुझे यहाँ से खड़े होके वहां तक जाने के लिए भी कुछ लगता था कि पकड़ लूं फिर चलूं। इतना पेन था। फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे कि अब कहाँ दिखा सकते हैं। तो फिर यहाँ समझ में आया, तो फिर यहाँ आई। क्योंकि एलोपैथी में तो है नहीं ना, इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। डॉक्टरों से मैंने पूछा, मैंने राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में पूछा, मैंने ग्वालियर में दिखाया, अक्षय निगम से मेरा ट्रीटमेंट चला। उन्होंने ट्रीटमेंट से मुझे 5 साल स्टे किया। मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, अच्छे डॉक्टर हैं वो, लेकिन उनके हाथ में भी शायद कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास जो ट्रीटमेंट था वो एलोपैथी में है नहीं, तो डॉक्टर क्या करेगा बेचारा। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर केन को दिखाया। रमन केन का बहुत बड़ा वो आता था पेपर में विज्ञापन, इस कैंसर में ये वो, तो मैंने उनको भी दिखाया। तो उनका भी वो ये मुझसे कह रहे थे कि आप खड़ी कैसे हो। मैं तो यही ताज्जुब कर रहा हूँ कि आप खड़ी कैसे हो इस बीमारी में 5 साल बाद, मैं यही ताज्जुब कर रहा हूँ। फिर मुझे लगा इनके हाथ में कुछ नहीं है। फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, तो मुझे ये हॉस्पिटल का लगा कि ये तो कुछ अलग पद्धति से इलाज करते हैं, तो शायद मेरी बीमारी में हो कुछ काम आ जाए। क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी में मैं ये दिमाग में तो था कि क्योर नहीं हो सकते हम, लेकिन ये था कि शायद लाइफ स्टे हो जाए, यहीं पर रुक जाए, तो थोड़ा सा बच्चों को टाइम दे पाएंगे, बच्चे बहुत छोटे हैं। फिर यहाँ आए, यहाँ ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट लेके हाँ थोड़ा सा फायदा है, पैर में इतना फायदा है कि खड़ी हो पा रही हूँ, थोड़ा सा पेन कम है और शायद आगे और फायदा पड़ेगा। निश्चित पड़ेगा। आपकी हिम्मत ज़रूरी है, दवाई हमारी है, हिम्मत आपकी है, तो निश्चित फ़ायदा होगा। रक्षा जी हम 1 महीने की मेडिसिन दे के आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं और जितनी आपको अभी रिलीफ मिला है, उम्मीद करते हैं कि आप पूर्ण रूप से अपने पैरों से खुद चल पाएँ जैसे आप पहले चलती थी। धन्यवाद।